बिछुआ के बिना वाग्नक न कर पाता अफजल खां का वध। जी हाँ, आपने सही सुना और पढ़ा। शिवाजी ने जिस बहुचर्चित वाग्नक के द्वारा अफजल खां का वध किया था, उसका पूरा पूरा साथ बिछुआ ने दिया। क्या है ये बिछुआ और कैसे दिया इसने साथ? तो चलिए सुनते हैं नए तथ्यों और परतों के साथ नई दृष्टिकोण से ये किस्सा। शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खां को मारने के लिए वर्ष 1659 में जिस लोहे से बने शेर के पंजे की तरह दिखने वाले हथियार वाघ नख का इस्तेमाल किया था, उसे नवंबर में लंदन से भारत वापस लाया जाएगा। ये हथियार इस समय लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। भारत आने पर इस वाघ नख को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में रखा जाएगा। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के दस्तावेजों में बताया गया है कि ये हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जेम्स ग्रांट डफ का है, जिसे उन्हें मराठाओं के पेशवा के प्रधानमंत्री ने भेंट के रूप में दिया था। लंबी कद काठी के अफजल खां का असली नाम अब्दुल्ला भटारी था। वर्ष 1656 के बाद बीजापुर पर हुए औरंगजेब की सेना के हमलों से निपटने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी और उसने उन्हें सफलतापूर्वक पूरा भी किया। मोहम्मद आदिल शाह के शासन पर लिखी किताब मोहम्मद नामा में इस बात का जिक्र आता है कि अफजल खां ने किस तरह सिरा के राजा कस्तूरी रंगा को शांति समझौते पर दस्तखत करने के बहाने अपने खेमे में बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। अर्थात धोखे से मारने का पैंतरा वह पहले भी आजमा चुका था। अफजल खां के शिवाजी के परिवार के प्रति पहले से दुश्मनी थी। आरंभ में शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोंसले और अफजल खां बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया करते थे। बाद में दोनों में अनबन हो गई थी और अफजल खां ने 1648 में देशद्रोह के आरोप में शिवाजी के पिता शाहजी को जंजीरों में जकड़कर बीजापुर तलब किया था। शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई का मानना था कि 1654 में शिवाजी के बड़े भाई सांभाजी की हत्या में भी अफजल खां का हाथ था। कुल मिलाकर शिवाजी के मन में उसकी छवि अच्छी नहीं थी। जब शिवाजी की गतिविधियां बीजापुर में बढ़ने लगी तो बड़ी बेगम साहिबा ने अपने दरबारियों से पूछा कि यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो शिवाजी को कुचलने की क्षमता रखता हो। तो सबसे पहले अफजल खां ने इस अभियान में जाने की हामी भरी थी। डेनिस किनकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रैंड रेबल में लिखते हैं, खुले दरबार में अफजल खां ने ऐलान किया कि वो शिवाजी को बंदी बनाकर लाएगा और वो भी बिना अपने घोड़े से उतरे हुए। वो उसे चूहे की तरह एक पिंजड़े में बंद कर राजधानी लाएगा ताकि यहाँ के लोग उसका उपहास कर सकें। निजी तौर पर वो शिवाजी को पकड़ने के बारे में इतना आश्वस्त नहीं था। जब उसने बड़ी बेगम साहिबा से मशवरा किया तो उन्हें सलाह दी कि वो शिवाजी से दोस्ती का झूठा नाटक कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। शिवाजी को पकड़ने के अभियान की शुरुआत अफजल खां ने अप्रैल 1659 ईस्वी में की और उसने एक लोहे का पिंजड़ा बनवाना शुरू कर दिया जिसमें शिवाजी को कैद कर वो बीजापुर ले जाने वाला था। शुरू में अफजल खां उत्तर में पूना जाकर शिवाजी के गढ़ में हमला करना चाहता था, लेकिन इसकी खबर मिलते ही शिवाजी पूना से हटकर जावली जिले को अपना ठिकाना बनाया क्योंकि वो जगह लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी। फिर यहाँ से शुरू हुआ दो प्रतिद्वंदियों के बीच चतुर कूटनीति का दौर। वैभव पुरंदरे शिवाजी की जीवनी शिवाजी इंडियाज़ ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं, शुरू में शिवाजी को धमकाने और डराने के बाद अफजल खान ने अचानक उनके प्रति दयालुता का दिखावा शुरू कर दिया। शिवाजी ने भी ये आभास दिया जैसे वो अपने से कहीं ताकतवर अफजल खां का सामना करने से डर रहे हों। अफजल खां और शिवाजी के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान भी हुआ जिनसे उसने दोस्ती का दिखावा करना चाहा। कुछ दिनों बाद शिवाजी ने अफजल के भेजे दूत कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी से गुप्त रूप से मिले और उनसे पूछा कि अफजल खां की असली मंशा क्या है, और बड़ी ही चतुराई से वो कुलकर्णी से इतना निकलवाने में सफल हो गए कि अफजल उनके खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रच रहा है। शिवाजी ने भी अफजल खां को एक कूटनीतिक पत्र भेजा जिसका ऐसा असर हुआ कि अफजल खान ने सिर्फ जावली जाने के लिए तैयार हो गया, बल्कि उसने प्रतापगढ़ किले के नीचे एक पहाड़ी पर शिवाजी से मिलने की भी हामी भर दी। अफजल खां को भेजे शिवाजी के पत्र का आखिरी वाक्य था कि ये आमंत्रण सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी सेना के लिए भी है। अफजल खां के लिए इस वाक्य का काफ़ी वजन था।
सर जदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि शिवाजी ने अपने लोगों को निर्देश दिए कि अफजल खां के सैनिकों को बेरोक टोक उनके इलाके में आने दिया जाए। तय हुआ कि 10 नवंबर 1659 की दोपहर अफजल खां शिवाजी से मिलेगा। वो एक पालकी पर हथियार समेत प्रतापगढ़ किले के नीचे लगाए शामियाने में उतरेगा। वो अपने साथ 2 या 3 सैनिकों को ला सकता है। शिवाजी को भी अपने हथियार और उतने ही सैनिक लाने की अनुमति दी गई। सहमति बनी कि जैसे ही अफजल खां वहां पहुंचेगा, शिवाजी किले से उतरकर उपहारों के साथ अफजल खां का स्वागत करेंगे। मुलाकात से एक दिन पूर्व शिवाजी ने अपने सैनिक जनरलों को बुलाकर आदेश दिया कि वो चुपचाप अपने सैनिकों को जंगल में तैनात कर दें और उनसे सावधान की मुद्रा में रहने के लिए कह दें। 10 नवंबर 1659 की प्रातः प्रतापगढ़ किले के प्रांगण में एक शामियाना लगाया गया। उसकी छत को बहुत अच्छी तरह सजाया गया और फर्श पर कीमती कालीनें बिछाई गई। वैभव पुरंदरे के अनुसार शिवाजी ने सूर्य देवता को प्रणाम कर भवानी देवी की पूजा की और अपने आप को इस मुलाकात के लिए तैयार किया। दिन के भोजन के बाद उन्होंने एक सफ़ेद पोशाक पहनी। उसके नीचे उन्होंने लोहे का ज़िरह बख्तर पहना। अपने सिर की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कड़ी हुई पगड़ी के नीचे एक लोहे की टोपी पहनी। अपनी दाहिनी आस्तीन में उन्होंने एक हथियार बिछुआ रखा। अपने बाएं हाथ में उन्होंने लोहे का शेर के पंजे की शक्ल का एक वाघनख इस तरह रखा कि उस पर किसी की सीधी नज़र ना पड़ सके। उनके साथ उनके 2 विश्वस्त सहयोगी जीवा महाला और संभाजी कावजी गए। जीवा को तलवार चलाने में महारत हासिल थी। दोनों के पास एक पट्टा, बिना मुड़ी तलवार और फिरंग, विदेश में बनी तलवार और ढाल था। अफजल ने अपने सैनिकों को रोक लिया। वह अपने साथ सिर्फ 10 विश्वस्त सैनिकों को ले गया, जिसे उसने बैठक स्थल से कुछ दूरी पर खड़ा किया और अपने साथ उसने अपने 3 सहयोगी रखे। शिवाजी तब जब यह खबर पहुंच गई कि अफजल खां शामियाने में पहुंच चुका है, तो शिवाजी ने किले से नीचे उतरना शुरू किया। जब वे शामियाने में घुसे तो अफजल खां वहां बने एक चबूतरे पर खड़े हुए थे। अफजल खां कद में शिवाजी से बहुत बड़ा था और शिवाजी बस उसके कंधे तक आते थे। उससे गले मिलते समय शिवाजी ने अपने आप को असहज महसूस किया। अगले ही पल अफजल खां ने अपने बाएं हाथ से शिवाजी की गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। एक पहलवान की सी पकड़ थी ये। फिर अफजल खां ने अपने दाहिने हाथ से खंजर से शिवाजी पर वार किया, लेकिन अपने कपड़ों के नीचे ज़िरा बख्तर पहन रखा होने के कारण शिवाजी पर कोई असर नहीं हुआ। डेनिस किनकेड के अनुसार शिवाजी ने अफजल खां की पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने और जोर से शिवाजी की गर्दन को जकड़ लिया। तब शिवाजी ने सांप की तरह मुड़ते हुए पहले अपनी बाह को आज़ाद कराया और बाएं हथेली में छिपे वाघ नख को अफजल की पीठ में घुसा दिया। फिर उन्होंने दाएं हाथ से बिछुए से अफजल के पेट पर वार किया। अफजल खां दर्द में चिल्लाकर बोला, धोखा, धोखा, इसने मुझ पर हमला किया, इसे तुरंत मार डालो। इतना सुनते ही कुछ ही दूरी पर खड़े अफजल खां और शिवाजी के सैनिक उनकी तरफ दौड़े। अफजल खां के सैयद बंदा ने अपनी तलवार से शिवाजी के सिर पर हमला किया। चूंकि शिवाजी ने उनकी पगड़ी के अंदर लोहे की टोपी पहनी थी, अतः वे बच गए। तभी जीवा महाला ने अपनी तलवार से सैयद के दाहिने हाथ पर हमला कर उसे बेकार कर दिया। वैभव पुरंदरे के अनुसार घायल अफजल खां को उसके अंगरक्षक शामियाने से निकालकर पालकी पर बैठाने में सफल हो गए। शिवाजी के लोगों ने उनका पीछा किया। सबसे पहले शंभूजी कावजी ने पालकी उठाने वालों के पैरों पर वार किया। पालकी नीचे गिरने के बाद उन्होंने अफजल खां का सिर काट लिया। वो उसे शिवाजी के पास ले गए। मराठा सैनिकों ने एक एक कर अफजल के भतीजों रहीम खां, अब्दुल सईद और उसके मराठा हिंदू साथियों पीलाजी, शंकराजी, मोहिते और कुलकर्णी को मार डाला। शिवाजी के साथियों में एक अबिसीनियत मुस्लिम इब्राहिम सिद्दी भी था। इसके थोड़ी ही देर में किले से बिगुल बजा। इसे सुनते ही जंगल में छिपे शिवाजी के सैनिकों ने चारों तरफ से अफजल खां के सैनिकों पर हमला बोल दिया। इस अचानक हमले की अफजल खां के सैनिकों को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। अफजल खां के सैनिक चारों तरफ से घिर चुके थे, तो कुछ सैनिकों ने तो तुरंत मैदान छोड़ दिया व कुछ ने शिवाजी के सैनिकों का मुकाबला किया। वे ऐसी जगह लड़ रहे थे जहाँ लड़ने का उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था। एक रिपोर्ट में अनुसार इस लड़ाई में लगभग 3000 सैनिक मारे गए। सर J.N. सरकार लिखते हैं, इस लड़ाई के बाद शिवाजी के सैनिकों के हाथ काफ़ी धन लगा और उन्होंने 4000 घोड़े, 1200 ऊँट, 65 हाथी और 10 लाख रुपए नकद अफजल खां के सैनिकों से छीने। ऐलान किया गया कि जो लोग हथियार डालना चाहते हैं वो अपने दांतों में घास का एक टुकड़ा दबा लें। जिन लोगों ने ऐसा किया उन लोगों की जान बख्श दी गई।